Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will learn that how to do diary entry. आज हम ये सीखेंगे कि डायरी एंट्री कैसे करते हैं. डायरी एंट्री इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन 9th क्लास एंड 10th क्लास. ये दोनों ही के सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. डायरी एंट्री करने की कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि हमें कैसे डायरी एंट्री करनी होती है. सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी डू डायरी एंट्री. हम डायरी एंट्री क्यों करें. डायरी एंट्री के लिए अगर आप सोचें कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करनी है, दिस इज़ डिपेंड ऑन यू. बट इफ़ यू हैव स्टडी अ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यू विल नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डायरी. डायरी की वैल्यू हम तब समझते हैं. 10th क्लास के सिलेबस में ये चैप्टर है. एन फ्रैंक इज़ अ वर्ल्ड फेमस डायरी. एन फ्रैंक की जो डायरी है वो एक वर्ल्ड फेमस डायरी रही है क्योंकि उसमें उसने अपनी लाइफ की बहुत सारी इंसिडेंट्स को, बहुत सारी इवेंट्स को एक्सप्लेन किया है. और डायरी एंट्री के रियल वैल्यू को समझने के लिए हम अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है कि उसमें कितनी अच्छे अच्छे से थॉट्स उसने बोला है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस. पेपर में सबसे ज़्यादा पेशेंस होती है. अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को बार बार किसी को बताते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बंदा आपकी बातें सुनते सुनते बोर हो जाता है. वो सोचता है कि ये ऐसे ही बोलते रहता है. लेकिन अगर हम वो चीज़ पेपर पर लिखते हैं तो पेपर हमें ये नहीं कहता है कि वो बोर हो गया है. नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड सब रखते हैं बट कोई भी बेस्ट फ्रेंड इतना नहीं होता है कि वो आपको इतना ज़्यादा टाइम दे सके, आपकी एक एक बात को बहुत टाइम तक सुन सके. तो डायरी एंट्री करना ये गुड हैबिट है. एंड बाय डूइंग दिस डायरी एंट्री वी कैन इवेल्यूट आवर एक्शन. हम अपने एक्शंस को भी इवेल्यूट कर सकते हैं वैदर वी आर गोइंग टू रॉन्ग एंड राइट. डायरी एंट्री सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स के लिए नहीं होती है, सैड मोमेंट के लिए होती है. दिस इज़ अ डेली रूटीन. बिफोर गोइंग टू बेड वी राइट द डायरी. अगर हम सोने से पहले रात में अगर डायरी एंट्री करते हैं, डायरी एंट्री नाइट में ही होती है, मॉर्निंग में नहीं होती है. सारे दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम अपनी डायरी के साथ शेयर करते हैं, उस पर लिखते हैं. और मोस्टली जो वर्ल्ड फेमस पीपल हुए हैं उन्होंने अपना ये रूटीन बनाया है. उससे एक व्यू उनको आता है कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या उन्हें करना चाहिए था, और वो अपनी मिस्टेक से भी सीखते हैं. सो आई सजेस्ट यू ऑल ऑफ दैट यू कीप अ डायरी एंड राइट योर एक्सपीरियंस, डे टू डेज एक्सपीरियंस इन योर डायरी. अपनी एक्सपीरियंस उसमें शेयर करिए. उससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी. आपको अपने व्यूज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी आएगा. लेट अस सी सम पॉइंट्स. डायरी एंट्री. Diary is a book in which you note down your day-to-day experience, feeling, memorable event, etc. डायरी एक ऐसी नोटबुक होती है या ऐसी बुक होती है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस, फीलिंग और मेमोरेबल इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, इमोशन एंड एक्सपीरियंस इन योर ऑन वर्ड. यहाँ पर आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करना है. आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में अपने खुद के वर्डों में, ओरिजिनल वर्डों में अपनी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हेन यू रीड एन ओल्ड डायरी इट हेल्प्स यू रिलाइव योर ओल्ड मेमोरीज. अब जब हम अपनी पुरानी डायरी को पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि हम वो इंसिडेंट्स सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद आते चले जाते हैं. कि सपोज़ अगर आपने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है 2 साल पहले की, तो आपको एकदम रिमाइंड हो जाएगा उस बर्थडे पे ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे ये फ्रेंड्स आए थे. तो वो सारी चीज़ें हमें रिमाइंड हो जाती हैं. इट हेल्प्स यू रियलाइज हाउ चेंज टुक प्लेस इन योर लाइफ. अब जो हम बहुत पहले हमने डायरी एंट्री की है और अब उसको पढ़ते हैं तब हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि कितने चेंजेस हमारे लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं. एंड द डिसीजन टेकन बाय यू, देयर आउटकम एक्सेट्रा. और उस टाइम हमने जो भी डिसीजन लिए हैं उनका क्या रिजल्ट हमारी लाइफ में हुआ है. इट गिव्स यू अ फ्लैशबैक इनटू योर ऑन लाइफ. ये हमें एक तरह से फ्लैशबैक देता है. हमारी मतलब पास्ट की जो लाइफ है वो हमें रिमाइंड कराता है. For writing a diary with the dates printed on it or a notebook can be used.
अब डायरी एंट्री करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम एक प्रिंटेड डायरी, जो कि मार्केट में ऑलरेडी मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी डायरी, वो ले सकते हैं जिसमें डेट प्रिंट होती है एट एवरी पेज, या फिर हम किसी नोटबुक्स को भी अपनी डायरी एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं. While using a notebook, remember to write the date, instance for example, the day, month, and year in which you are making the डायरी एंट्री. अब हमें नोटबुक अगर हम डायरी एंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसमें माइंड करना है कि हमें उसमें डेट, मंथ, ईयर सब कुछ अच्छे से मेंशन करना है. Some important points. A diary entry should always start with the date. The date can be followed by a salutation such as diary entry, dear diary. अब अगर हम डायरी एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डेट उसमें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, और उसको फिर एक सैल्यूटेशन भी देना होता है. जैसे डियर डायरी हम दे सकते हैं नॉर्मली. एन फ्रैंक ने क्या किया था, अपनी डायरी का नाम रखा था किटी. आप कुछ नाम भी रख सकते हैं अपनी डायरी का, just like a best friend. Since an entry made in a diary is a personal, formal language should not be used. Use of pronoun like I can also be omitted. क्योंकि डायरी एंट्री पर्सनल होती है तो इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता. इसमें ओरिजिनल आपकी ऑन लैंग्वेज यूज़ होती है और इसमें आई का ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है. अ डायरी एंट्री शुड नॉट बी टू लॉन्ग. अब डायरी एंट्री का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत सारे पेजेस भर जाएं. नॉर्मली वन टू टू पेजेस आप लिख सकते हैं. अगर आपको कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आप 2 पेज यूज़ कर लीजिए. अदरवाइज मेक अ 1 पेज डायरी एंट्री, दैट इज़ एनफ. स्टूडेंट, हेयर इज़ अ फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री के लिए हम क्या करते हैं कि हमें डायरी एंट्री में जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी होती है, जहाँ पर हमारी एक लाइन होती है. अगर सपोज़ हम नोटबुक यूज़ करते हैं तो एक रेड लाइन होती है, उससे बिल्कुल क्लोज स्टार्ट होती है. दिस इज़ अ फॉर्मेट. अब डायरी एंट्री के लिए जो फॉर्मेट है, इसमें प्लेस दिया है. प्लेस आपके चॉइस के ऊपर है. यू कैन राइट और यू कैन लीव दिस थिंग, बट डेट इज़ कंपल्सरी, day is compulsory, time is compulsory, and after leaving 2-3 lines you will write salutation as dear diary इसमें लिखा है. उसके बाद आप इस थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे 1 लाइन का, and then you will write content, and below of your content you will write name or you can put your signature there. स्टूडेंट, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में. अगर आपने फॉर्मेट गलत करा है, सपोज़ आपने डेट को नीचे लिख दिया, टाइम को ऊपर लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग. आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले आपकी डेट आनी है, फिर उसके बाद डे एंड देन टाइम आना है. प्लेस आपकी चॉइस के ऊपर है, यू कैन मेंशन और नॉट. एंड आफ्टर दिस यू विल लीव द स्पेस ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पर एक गैप ज़रूर होना चाहिए. देन सैल्यूटेशन विद कोमा, then content, and then below of content there should be a 1 line gap, and then your name or your signature should be there. Students, some student commit mistake while doing diary entry. डायरी एंट्री करते टाइम कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं. क्या मिस्टेक करते हैं? हियर इज़ अ कंपैरिजन. सपोज जैसे प्लेस लिखना है तो प्लेस हेडिंग बना दी उन्होंने और उसके बाद प्लेस लिख दिया. दिस इज़ रॉन्ग. डायरेक्ट यू विल मेंशन द प्लेस. डेट लिखनी है तो डेट हेडिंग बना दी, देन डेट राइट कर दी. बट ऐसा नहीं होता है. राइट ऑप्शन क्या है कि हमें डेट ही डायरेक्ट मेंशन करनी होती है. कुछ डे की हेडिंग बनाते हैं देन डे लिखते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट डे लिखना होता है. कुछ टाइम की हेडिंग बना दी जाती है, जबकि ये भी गलत है. हमें सिर्फ टाइम मेंशन करना होता है. और एक सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं बच्चे कि वो उसको बॉक्स में रखते हैं. डायरी एंट्री कभी बॉक्स में नहीं होती है. You will remind this thing. If you commit this type of mistake, then you will lose your marks. Already I told you that there is a format marks. जो भी राइटिंग पोर्शन होता है फॉर्मेट के लिए हमारे मार्क्स होते हैं. अगर हम रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. स्टूडेंट, हियर इज़ एन एग्जाम्पल. एक फॉर्मेट दिया है आपके लिए जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी. इन इनिशियल कंडीशन यू कैन यूज़ दिस फॉर्मेट.
इनिशियल कंडीशन जैसे किसी को बिल्कुल डायरी एंट्री करनी नहीं आती है तब वो इसकी हेल्प ले सकता है। अदरवाइज़ कंटेंट को हमें डेली चेंज करके लिखना होता है, कभी क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है, कभी हम खुश हैं, कभी हम उदास हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो कभी हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं, तो दिस इज़ डिपेंड ऑन आवर मूड, सो द सेंटेंस एंड एक्सप्रेशन शुड बी चेंज। सी दिस एग्जाम्पल, अगर सिंपली हम इनिशियल स्टेज में हैं तो हमें पहले तो ये फॉर्मेट ही यूज़ करना है, लाइक डे, डेट, टाइम यूज़ करना है, डियर डायरी, सैल्यूटेशन यूज़ करना है। उसके बाद एक फॉर्मेट दिया है इसमें, एज यू नो आई शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब राइटर कह रहा है, डायरी से बात कर रहा है कि जैसे तुम्हें पता है कि रेगुलर मैं तुमसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। टुडे आई एम वेरी हैप्पी और सैड, आप हैप्पी हैं तो हैप्पी लिख दीजिए, सैड है तो सैड लिख दीजिए। बिकॉज के बाद, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो वो क्वेश्चन आप उसका रीज़न इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा कुछ अपने आगे अपने पास से उसमें बढ़ा सकते हैं। फिर फाइनली उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इट वॉज़ रियली एन एडवेंचरस डे फॉर मी। अगर आपके लिए हैप्पी मोमेंट है तो एडवेंचरस विल बी सूटेबल। आई वुड शेयर इट विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इसको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर करूँगी या करूँगा, बिकॉज बोथ ऑफ अस शेयर एवरीथिंग टू ईच अदर, क्योंकि हम दोनों, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो आपसे शेयर करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, बट फर्स्टली आई वुड हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीपिंग। ओके बाय, गुड नाइट करने के बाद उसके बाद नीचे आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। आप इनिशियल कंडीशन में इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, बट I will suggest you that you will use different language, different sentences in your different day diary entry. When you will do these things in practically, you will get lot of ideas. जब डेली आप डायरी एंट्री करेंगे इन रियल, तब आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। वंस अगेन आई रिमाइंड यू द फॉर्मेट में हमारा मेन क्या है, डे, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, कंटेंट और बॉडी ऑफ डायरी एंट्री एंड सिग्निंग ऑफ, या मतलब नेम आ जाए। अब हमें एक माइंड में रखना है कि हम डायरी एंट्री के लिए कितना लेंदी, कितना कंटेंट ले सकते हैं। मिनिमम 3 पैराग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम मान लीजिए 3 पैराग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। उससे कम भी हो सकती है, 1 पैराग्राफ हो सकता है या 1 पेज हो सकता है। Let us see one question. Let us make a diary entry describing your emotions when your father presented you a watch for your good academic performance. Means आपके पापा ने आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, तब उन्होंने आपको एक रिस्ट वॉच दी है और उसे पाकर आप बहुत खुश हैं, और तब आप एक डायरी एंट्री कर रहे हैं। तो आपकी डायरी एंट्री कैसी होनी चाहिए, यू विल फोकस ऑन योर कंटेंट। आप स्पेशली अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे कि फॉर्मेट आपको क्लियर हो चुका है। डियर डायरी, इट वॉज़ अ वंडरफुल डे टुडे। अब क्योंकि आप बहुत खुश हैं तो आप यही कहेंगे, ये मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल डे है। रिसीव्ड अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच फ्रॉम फादर फॉर माई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप ये बता रहे हैं कि आपने अपने फादर से एक एक्सपेंसिव, बहुत कीमती वॉच पाई है क्योंकि आपकी जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी एकेडमिक, उसके लिए। शोड इट टू ऑल माई फ्रेंड्स, आपने इसको शो किया है अपने सारे फ्रेंड्स को। एज यूजल टीना वॉज प्रीटी जेलस अबाउट इट। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किया है कि टीना जो है थोड़ा सा जल रही है, जेलस हो रही है। Nevertheless, I enjoy seeing her reaction. अब जब कोई हमसे जेलस होता है तो हमें अच्छा लगता है कि ये चीज़ हमारी अच्छी है, ये जल रहा है, तो उसको भी अच्छा लगा। Now going to keep the watch every day below my pillow so that nobody can ever steal it. क्योंकि एक बच्चे की डायरी एंट्री है तो ये उसकी फीलिंग को दिखा रहा है कि वो डेली अपने पिलो के नीचे, अपने तकिए के नीचे इसको रखकर सोएगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई उसके सिबलिंग्स में से या उसकी फैमिली में से उसको चोरी कर ले। वेरी हैप्पी टू हैव मेड फादर प्राउड, और वो इसलिए भी बहुत खुश है कि उसके पापा के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। होप टू गेट मैनी सच गिफ्ट्स इन द फॉलोइंग ईयर्स, और वो ये भी होप कर रही है कि इस साल उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्टडी करने वाली है।
आई होप दैट कंटेंट इज़ क्लियर टू यू। आपको कंटेंट समझ में आया होगा। एक ब्रीफ कंटेंट है, 1 पेज इनफ, और वो उसमें अपनी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। उसके बाद वो नीचे साइन कर देना है या फिर अपना नेम लिख देना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। डियर डायरी, द ट्रिप टू नेशनल पार्क वॉज वेरी एक्साइटिंग। अब यहाँ पर हम एक ट्रिप की बात कर रहे हैं। ट्रिप के ऊपर हमने एक डायरी एंट्री की है। जो डायरी एंट्री राइटर है उसने नेशनल पार्क विज़िट किया है, तो वो उसकी ट्रिप बता रहा है। ये बहुत एक्साइटिंग था वहाँ पर घूमना। वॉज अमेज्ड टू सी द वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था, मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स देखे। देयर वॉज अ ग्रीनरी ऑल ओवर, चारों तरफ हरियाली थी। बर्ड्स एंड एनिमल्स वर रोमिंग फ्रीली, नॉट ट्रैप इन केज। और जितने भी बर्ड्स एनिमल थे वो रोमिंग मीन्स घूम रहे थे, फ्री, कोई भी ट्रैप नहीं था, मीन्स किसी को कैद करके ज़बरदस्ती केज में नहीं रखा गया था। द केयरटेकर्स वर वेरी कंसिडरेट एंड लविंग टूवर्ड द एनिमल्स। जो वहाँ की देखभाल करने वाले थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग थे, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखने वाले थे। डिड नॉट रियलाइज हाउ द इंटायर डे पास्ड बाय। और वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन गुजर गया। विश टू बी देयर फॉर सम मोर टाइम। अब वो विश कर रहा है कि दोबारा वहाँ पर जाए, कभी उसे मौका मिले कि दोबारा से टाइम स्पेंड करे वहाँ पर। एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड नॉट डिस्ट्रॉय देम। और वो एक विश भी कर रहा है कि हर इंसान को एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये प्लांट्स और एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। होप टू विजिट मोर सच ब्यूटिफुल प्लेसेस इन द नियर फ्यूचर। और वो लास्ट में होप भी कर रहा है कि हमें फ्यूचर में एक ऐसी और ब्यूटीफुल विजिट करने का मौका मिले। स्टूडेंट, डायरी एंट्री करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी एंडिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज आप एक सैड इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी लाइफ का, लेकिन लास्ट में आपको कंक्लूड करते टाइम ये पॉजिटिव रखना चाहिए कि अभी ये मिस्टेक हो गई है, इन फ्यूचर यू विल ट्राई दैट यू विल नॉट कमिट दिस मिस्टेक। सपोज यू आर्गू टू एनीवन, आपके किसी से आर्गूमेंट हो चुका है या किसी से फाइट हुई है, देन यू विल write a positive sentence. In future you will mind that this type of mistake you will not repeat in future, or anyhow you can make that student that person understand that what is wrong. आप ट्राई करेंगे उसे समझाने की जिससे भी आपकी आर्गूमेंट हुआ है, बट पॉजिटिव होना चाहिए वो। अदरवाइज इफ़ यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट इन योर माइंड देन यू विल बी स्लीपलेस होल नाइट। आप रात में अगर ये सोच कर लेट रहे हैं कि ऐसा गलत, उसने गलत किया, एक गुस्से के साथ लेट रहे हैं, तो वो चीज़ आपको रेस्टलेस रखेगी। सी द वन मोर एग्जाम्पल। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ पेट एट होम बट योर मदर डिडंट। आपको हमेशा अच्छा लगता था कि आप एक एनिमल को अपने घर पर रखें, लेकिन आपकी मम्मी नहीं चाहती थी। योर ग्रैंड पेरेंट्स नोइंग योर डिज़ायर। आपकी ग्रैंड पेरेंट्स आपकी इच्छा को जानते थे। गिफ्टेड यू अ पपी ऑन योर बर्थडे। उन्होंने एक छोटा सा पपी आपको दिया है, आपके बर्थडे पर गिफ्ट किया है। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द डे योर पैट अराइव एट योर होम। अब आपको एक डायरी एंट्री करनी है ये डिस्क्राइब करते हुए कि जब वो आपका पेट है, जो पपी है, वो आपके घर आया तो क्या हुआ। सेम वही आप लिखेंगे। प्लेस आप लिखना चाहते हैं तो आप यू कैन मैंशन द प्लेस, डेट, डे, टाइम। थ्री पॉइंट्स आर मस्ट देयर। आप जो ऊपर लिखेंगे इनमें 3 पॉइंट होना ज़रूरी हैं। देन आफ्टर लीविंग स्पेस, देन सैल्यूटेशन, आप अपनी डायरी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, डियर डायरी कह रहे हैं, किटी कह रहे हैं या कोई और नाम रख रहे हैं। देन कोमा, एंड आफ्टर लीविंग वन लाइन देन यू कैन स्टार्ट योर कंटेंट। सी दिस, टुडे आई एम feeling very happy as I got a puppy as a gift presented by my grandparents on my birthday. अब आप बता रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे गिफ्ट में एक पपी मिला है और मेरी ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया है। आई वॉन्टेड टू हैव अ पेट एट होम बट माई मदर वॉज नॉट अलाउइंग मी टू कीप अ पेट।
अब आप बता रहे हैं कि आप हमेशा से एक पैट रखना चाहते थे अपने घर पर, बट आपकी मदर आपको कभी अलाउ नहीं कर रही थी. When they offered it to me, I overwhelmed with joy. जब उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया, ये पपी ऑफ़र किया, तो मैं खुशी से भर गया, बुरी तरह से ओवरवेलम हो गया. माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई कन्विंस माई मदर. कन्विंस करना मीन्स समझाना. उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको और उसने उसकी मदर को समझाया. एट लास्ट शी कन्विंस एंड अलाउ मी टू हैव अ पेट. फाइनली वो समझ जाती हैं और उसको अलाउ कर देती हैं एक पेट रखने के लिए. देन आई मेड अरेंजमेंट फॉर इट्स फूड एंड बेडिंग. उसके बाद उसके खाने का, उसके कहाँ सोना है, उसके बेड का उसने अरेंजमेंट किया. द पेट वॉज जॉवियल्स मूड्स. बिल्कुल एक जॉवियल्स मूड मीन्स फुल ऑफ एक्टिवनेस है, वो एकदम सजीव है. आई कडल्स एंड प्लेड विद इट. मैंने उसको झुलाया और उसके साथ खेला. आई टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डेली केयर. और मैंने पूरी अच्छे से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उसकी केयर करने की. ऐसा नहीं है कि मम्मी मान गई हैं तो घर वालों पर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी डिज़ायर थी पैट रखने की, तो उसने उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है. आई शोड माई ग्रेटिट्यूड्स टूवर्ड्स माई ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रेटिट्यूड होना मीन्स आभार व्यक्त करना. अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत मैंने धन्यवाद दिया. एंड माई मदर, और अपनी मदर को भी. आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम. मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ. नाउ आई एम वेरी हैप्पी. और मैं बहुत खुश हूँ. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वैन यू आर डूइंग द डायरी एंट्री इन योर बोर्ड एग्जाम्स, you will not mention your name there. You will mention ABC और XYZ. जब बोर्ड एग्ज़ाम में आप डायरी एंट्री करेंगे तो आप या तो वो नेम मेंशन करेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है. अदरवाइज़ आप, अगर आपकी क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया गया है, देन यू विल मेंशन ABC और XYZ. इफ़ यू राइट योर नेम, दैट विल बी द नेगेटिव पॉइंट. अगर आपने वहाँ अपना नेम लिखा तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा कि आप किसी तरह से ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं. आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर. आपको समझ में आ गया है कि आपको डायरी एंट्री कैसे करनी है. आपको फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना है. प्लेस आपकी चॉइस के लिए है, आप लिखें या ना लिखें, बट डेट, डे, टाइम, सैल्यूटेशन, कंटेंट and your name or signature in last is compulsory. Now here is some questions on which you will try to write the diary entry. इन questions के ऊपर आपको डायरी एंट्री करनी है in your own words. The first question is, one day you receive a wonderful gift. Write a diary entry to express your emotion and feeling. एक दिन आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है तो उसके ऊपर आपको डायरी एंट्री करनी है. एंड प्लीज़ डोंट कॉपी द कंटेंट एज आई हैव शोन यू इन एग्जाम्पल्स. उस कंटेंट को इस आंसर में कॉपी ना करें. ना ही आप रिस्ट वॉच का एग्जाम्पल दें और ना ही पपी का एग्जाम्पल दें. आप कोई नए गिफ्ट का एग्जाम्पल देकर अपने खुद के वर्ड में लिखने की कोशिश करें. द सेकेंड क्वेश्चन इज, यू लॉस्ट हर रिस्ट वॉच. Her is a wrong here, student. Your you will mention here. At the place of her, you will write your, Y-O-U-R. Your wristwatch while you had gone for a picnic with your school friends. आपकी रिस्ट वॉच खो जाती है जब आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक पिकनिक पर जाते हैं. You are Meera/Mohan. Girls will write Meera and boys will write Mohan. राइट अ डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स. आपको वर्ड लिमिट भी एग्ज़ाम में दी जाएगी, तो आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में डायरी एंट्री करनी है. अपना नेम गर्ल्स को मीरा मेंशन करना है, बॉयज़ को मोहन मेंशन करना है. यहाँ पर एक सैड मोमेंट के लिए आ चुका है कि आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको डायरी एंट्री करनी है. एक हैप्पी मोमेंट व्हेन यू गेट द गिफ्ट एंड अ सैड मोमेंट व्हेन यू लॉस्ट द वॉच. आपने रिस्ट वॉच खोई है. ऐसा भी हो सकता है आपकी रिस्ट वॉच किसी ने आपको गिफ्ट की हो, किसी ऐसे पर्सन ने जो आपको बहुत पसंद हो, या आपकी रिस्ट वॉच आपके लिए बहुत लकी हो. तो आप इसके ऊपर अपने व्यूज़ लिखेंगे. एंड यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर गाइडलाइंस विच आर गिवन इन वीडियो. एंड प्लीज़ डोंट कॉपी द एवरीथिंग फ्रॉम हियर. यू कैन understand that how can you explain your views. Different type of content I explain in this video, but the diary entry will be in your
ओरिजिनल आइडियाज़, आपके खुद के ओरिजिनल आइडियाज़, एक्सपीरियंस होने चाहिए. यू जस्ट एज्यूम. आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस मूवमेंट को एज्यूम करें, उसे अपनी लाइफ से रिलेट करें एंड देन यू एक्सप्लेन. Thank you, students. I hope everything is clear in your mind. Have a good day.